वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट आईएएस। स्वागत है आपका नाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। स्वराज पार्टी मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न था कि 1919 के अधिनियम द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश करने के बाद असहयोग करने की बात रखी। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और एन.जी. रंगा तथा आयंगर जैसे नेताओं ने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग अपरिवर्तनवादी यानी कि नो चेंजर्स कहलाए। दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की और यह तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। अपरिवर्तनवादियों तथा स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधान मंडलों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी जेल से छोड़ दिए गए। उन्होंने स्वराजवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराजवादियों ने उनके रचनात्मक कार्यों का। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर स्वराजियों की जीत हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई में तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजवादियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधानमंडल में इनके नेता चित्तरंजन दास थे। प्रारंभ में स्वराजियों की प्रमुख सफलताएं कुछ इस प्रकार थीं, जैसे ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे। परिणाम स्वरूप वायसराय को अपने विशेषाधिकार द्वारा इसे पारित करना पड़ता था। इस तरह इन्होंने नए विधानमंडलों को असली चरित्र उजागर किया। स्वराजवादियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। इनकी मांगों के परिणाम स्वरूप 1924 में सरकार ने 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी की नियुक्ति की। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में स्वराजवादियों को सफलता मिली थी। 1925 में ही मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार की, जो कि सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए नियुक्त की गई थी। धीरे धीरे स्वराजवादियों ने परिषद में सरकार को असहयोग की नीति छोड़कर सहयोग की नीति अपना ली। 1925 ईस्वी में
चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को बहुत बड़ा धक्का लगा। 1926 में कांग्रेस ने स्वराजवादियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दिया क्योंकि सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी। 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। केंद्र में इसे 40 सीटों पर और मद्रास में आधी सीटों पर ही सफलता मिली, लेकिन बाकी प्रांतों विशेषकर उत्तर प्रांत और मध्य प्रांत और पंजाब में इसे भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुस्लिम ताकतों का विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। स्वराजी इस बार विधानमंडलों में भी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने में नाकामयाब रहे, परंतु इस बार भी कई मौक़ों पर वे स्थगन प्रस्ताव लाने में कामयाब रहे थे। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल सरकार की पराजय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का, जो कि कांग्रेस के ही अंदर बनी थी, उनका अंत हो गया।